चलिए यहाँ पे हम जो है क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहाँ पे हल करेंगे। इसके अलावा हमने इसके पहले जो है उप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपने समझ गए होंगे। ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो आगे हम बहुत सारी चीज़ें जैसे टोकन्स है और जो इससे रिलेटेड चीज़ें यानी कि फंक्शंस वगैरह है सारे के ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पर इसके पहले हम जो है यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हल कर लेते ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाए कि उप्स कैसे काम करता है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होगी जैसे सी लैंग्वेज में हमने पढ़े थे। यदि आपने सी लैंग्वेज का वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा सी लैंग्वेज का। उसको देखकर आप जो है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो मैं आगे धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ओवरव्यू यहाँ पे भी देने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे हल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए एक जो है हम एक क्लास बनाते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था स्टूडेंट का। स्टूडेंट आते हैं, हमारे पास में एक संस्था है, कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट आते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम मान लीजिए एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म क्या होता है, एक ब्लैंक होता है। और ब्लैंक फॉर्म यदि देंगे तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, यानी कि सब स्टूडेंट को अलग अलग फॉर्म यहाँ पे ब्लैंक वाला देंगे तो वो सभी जो है बहुत ही टाइम लेने वाले हैं इस फॉर्म को फिल करने में। क्यों ना हम जो है उनको एक टेम्पलेट टाइप का बना कर देते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है पहले से कुछ जो है एंट्रीज, यानी कि जो बेसिक लेवल है वो फिल करके देते, जैसे कि उसका नाम क्या होना चाहिए, कोर्स क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए। अगर ये हम फिल करके दे देते हैं तो स्टूडेंट आएगा, इसके सामने सिर्फ डैश लगाकर वो फिल करेगा उसकी जानकारी और टेम्पलेट का जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा वो हमारे पास लाकर दे देगा। उसी प्रकार दूसरा स्टूडेंट आएगा, इसको वो फिर से लाकर दे देगा फटाफट भर के। तो ये क्या हो गई, एक जो स्ट्रक्चर हम तैयार करके दे रहे हैं ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट हो गए, एक टेम्पलेट हो गई। और इस टेम्पलेट को ही हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। उप्स के अंतर्गत इसको क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। अब मान लीजिए ये टेम्पलेट हम किसी को देते हैं। अब स्टूडेंट का काम क्या रहा, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया और स्टूडेंट ने अपना नाम भर दिया, नाम राहुल भर दिया, उसके बाद उसका कोर्स भर दिया और उसके बाद उसका एज। ये वापस आ गया, मतलब इसके सामने राहुल भरा कर आ गया, इसके सामने बीसीए भरा कर आ गया, इसके सामने 19। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये नाम हो गया, मतलब ये एक पर्टिकुलर एक फॉर्म हो गया जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट वन के नाम से डिफाइन कर दिए। और ऑब्जेक्ट वन को हम राहुल नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टेम्पलेट को यूज़ किसने किया है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा या इस राहुल के द्वारा यूज़ किया गया है। तो इस राहुल को हम क्या बोलेंगे, इस राहुल को बोलेंगे रन टाइम एंटिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा स्टूडेंट आता है तो वो भी क्या करेगा, इस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करेगा और अपनी जानकारी वहाँ पे फिल कर देगा। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, यानी कि राजा नाम से ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार हजारों स्टूडेंट भी आते हैं तो हमारा काम आसान कैसे हो गया, हमारा यह टाइम कम लगने वाला काम कैसे हो गया कि ये टेम्पलेट हमारे पास में पहले से है। सिर्फ व्यक्ति आएगा जो स्टूडेंट है वो अपनी जानकारी फिल करेगा, क्या फिल करना है वो उसको पता चल गया, टाइम भी कम लगने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जानकारी हमको आसानी से मिल जाएगी। तो इस टेम्पलेट को हम क्या बोलेंगे, क्लास। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसी से रिलेटेड हम जो है यहाँ पे क्या बनाएंगे, किसी भी काम को बार बार करना है तो उसको हम क्या करेंगे, टेम्पलेट में डिफाइन कर देंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होता है वो रन टाइम एंटिटी होता है, वो आपको पता है, हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, फिर इसको मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा IDE में, देव C++ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इंक्लूड IOStream .h स्लैन लगा है क्योंकि इस प्रोग्राम को हमने देव C++ में बनाया है। यदि आप टर्बो C++ में इसका यूज़ करते हैं तो .h यहाँ लगाना जरूरी है। उसके बाद हमने क्या लिए हैं, इंक्लूड स्ट्रिंग लिए हैं। स्ट्रिंग क्यों लिए हैं मैं आगे समझाऊंगा आपको। यूजिंग नेम स्पेस std ये लेना जरूरी है, एक लाइब्रेरी है जिसमें से हमने जो इसके अंदर हमको यूज़ किया जाना सी आउट सी इन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे उपलब्ध है। std इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। उसके बाद क्लास का नाम आप लिखते हैं। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास आपको लिखना है क्लास कीवर्ड। उसके बाद आपको स्टूडेंट फॉर्म, जो भी नाम देना है उससे रिलेटेड होना चाहिए जिस काम को हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दी है, स्टूडेंट फॉर्म नाम से बना है, तो सिंपल सी बात हम उसी नाम से यहाँ पे डिफाइन कर दिए। और कोशिश करें कि जो क्लास है उसका पहला जो अक्षर है, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है। करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं बंद होगा, तो वो कहाँ बंद होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट लेना होता है। अब देखिए प्राइवेट और पब्लिक ये क्या होता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहाँ कहाँ तक एक्सेस किया जाना है उसके लिए डिफाइन किया जाते हैं। तो ये कब कौन सी चीज़ यूज़ किया जाना है उसके लिए हम आगे एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से। तो अभी आप देखिए यहाँ पे प्राइवेट, और प्राइवेट के अंतर्गत हम जो है देखिए कॉलन लगाए हैं। कॉलन के नीचे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग नेम, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। स्ट्रिंग
कोर्स और इंट एज। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक प्रकार का क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? वेरिएबल आप समझ गए होंगे, ठीक है। वेरिएबल के बारे में आगे पढ़ने वाले हम। वेरिएबल जो होता है एक स्टोरेज एरिया में एक जो है एड्रेस होता है, मतलब रैम में हम बोले तो एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को रखते हैं, और उसमें किस प्रकार का डाटा रखा जाएगा उसको डिफाइन करने का काम करते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया, ये सब क्या है? डेटा टाइप है। और जो नेम है, नेम में किस प्रकार का डाटा रखा जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ स्ट्रिंग देखिए, सी लैंग्वेज में हम जो है स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करते, तो वहाँ पर केयर लेते थे। केयर मतलब जो कैरेक्टर का सेट होता था एरे फॉर्मेट में लेते थे, तब कहीं जाकर स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर होती थी। परंतु सी प्लस प्लस में आप देख पा रहे हैं स्ट्रिंग हम डायरेक्टली ले रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग को हमने डायरेक्ट डिफाइन कर लिए। अब डायरेक्ट डिफाइन करने का मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर देखिए इंक्लूड स्ट्रिंग ली हैं, डॉट एस तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि देव सी प्लस प्लस में हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिए हैं हेडर फाइल, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। स्ट्रिंग जो डिफाइन कर रहे हैं हम, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगी आपको? इस हेडर फाइल में मिलेगी। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कोर्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इंट एज, ये एज ले ली हमने स्टूडेंट की, तो इंटीजर टाइप की लेना है। फिर आप आ जाइए कहाँ पे? इसमें, मतलब इसके जस्ट बाद हम देखिए प्राइवेट लिए थे, तो अब पब्लिक लेते हैं। पब्लिक में देखिए कुछ चीज़ें जो होती है पब्लिक में लेते हैं, तो ये आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बार बार आप जो है उपयोग करोगे समझ जाओगे। उसके बाद हम एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन आपको पता है इंट करके भी ले सकते हैं, वॉइड करके भी ले सकते हैं, और वॉइड करके लेंगे तो रिटर्न हमको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंट लेंगे तो रिटर्न टाइप जो है इंट है, यानी कि रिटर्न देना होता है। तो यहाँ वॉइड क्या होता है? वॉइड में आपको इंट देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक नाम दे दिए, नाम आप कुछ भी मीनिंगफुल दे सकते हैं, तो हमने फिल फॉर्म नाम से जो है फंक्शन का नाम दे दिए, और करली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और करली ब्रैकेट एंड हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है यहाँ तक काम करेगा, कौन सा? फिल फॉर्म। तो आप फंक्शन क्या होता है? किसी भी काम को बार बार करना होता है, तो उस काम के लिए हम जो है एक जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं किसी भी नाम से, ठीक है, ताकि उसको हम बार बार कॉल कर सके। तो इसको सिर्फ कॉल करना पड़ेगा, तो इसके अंदर सारे जो कोड है वो रन हो जाएंगे। फंक्शन को देखने के लिए आप जो है सी लैंग्वेज में मैंने पूरी सीरीज़ पढ़ाया था फंक्शन की कंप्लीट रूप से, उसको आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी आई बटन में। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला हूँ, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम के द्वारा बोला जा रहा है कि सी आउट एंटर नेम, मतलब स्क्रीन पर ये प्रिंट होगा, और एंटर नेम जो भी नाम एंटर किया जाएगा यूज़र के द्वारा वो सी इन के माध्यम से नेम में चला जाएगा। और नेम क्या है? स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि नेम कहाँ चला जाएगा? नेम में स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी एंटर कोर्स। जब भी यूज़र के द्वारा कोई कोर्स एंटर किया जाएगा वो सी इन के माध्यम से, सी इन आपको पता है इनपुट स्टेटमेंट होती है जिसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम में होती है, और सी आउट भी एक आउटपुट स्टेटमेंट होती है जिसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम में होती है। तो यहाँ एंटर कोर्स, कोर्स में चला गया। फिर यूज़र के द्वारा एज एंटर की जाएगी, तो कहाँ चली जाएगी? एज में। तीनों चीज़ें आ गई। अब आपकी तीनों चीज़ें कहाँ हो गई? एक नेम में चलेगी, एक कोर्स में चलेगी, और एक एज में चलेगी। अब एक फंक्शन और बनाते हैं वॉइड नाम से। वॉइड जो है डेटा टाइप हमने ले लिए सो, क्योंकि रिटर्न नहीं देना है। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करें, करली ब्रैकेट एंड, यानी कि इस फंक्शन की जो रन होने की कैपेसिटी वो यहाँ तक रहेगी। अब सी आउट एंडल, एंडल का मतलब होता है लाइन ब्रेक। आपको पता है लाइन ब्रेक के लिए हमने एंडल यूज़ किए थे, जहाँ भी लाइन ब्रेक देना है वहाँ एंडल हम यूज़ कर सकते हैं। सी आउट करके योर नेम इज़, जो भी यूज़र के द्वारा नेम एंटर किया जाएगा वो नेम प्रिंट हो जाना चाहिए। तो कहाँ पे अभी नेम, नेम में नेम एंटर किया जा चुका है। तो देखिए ये क्यों लेते हैं ये सारी चीज़, तो देखिए डबल कोट के अंदर जो भी लेते हैं वो जैसे कि वैसे प्रिंट हो जाता है। फिर हम एक ही लाइन में देखिए जो है इंसर्शन ऑपरेटर उपयोग करके नेम को प्रिंट करा देंगे, मतलब योर नेम इज़ नेम, और नेम में क्या स्टोर है? जो यूज़र के द्वारा एंटर किया गया है। उसके बाद एंडल मतलब लाइन ब्रेक। दूसरी लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए? सी आउट योर कोर्स इज़, और कोर्स इसके बाद कोर्स हमने प्रिंट कर दी। कोर्स में क्या है? कोर्स यूज़र के द्वारा एंटर किया गया है, और फिर एंडल करा दिए। एंडल मतलब लाइन ब्रेक हो गया। फिर सी आउट योर एज इज़, और एज प्रिंट हो गई, एज यूज़र के द्वारा एंटर की गई है, और फिर एंडल लाइन ब्रेक हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट रूप से। जो भी स्टूडेंट आएगा पहला वो नेम एंटर करेगा, कोर्स एंटर करेगा, एज एंटर करेगा, और तीनों एंटर करने के बाद जब भी इस फंक्शन को कॉल किया, पहले तो ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, तो ये फंक्शन जैसे कॉल किया जाएगा तो ये वाली वैल्यू यूज़र से मांगी जाएगी, मतलब रन टाइम पे। उसके बाद अगर ये फंक्शन कॉल किया जाता है तो जितनी भी चीज़ें यूज़र द्वारा मांगी गई वो स्टोर हो चुकी है, और स्टोर होने के बाद वो प्रिंट भी हो चुकी है। तो ये दोनों फंक्शन हम जो है यहाँ पर कॉल करना देखेंगे। तो चलिए, आपको पता होगा जब भी जो प्रोग्राम है रन होता है तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है। तो ये फंक्शन तो आपके कोई काम के नहीं है कब तक, जब तक कि मेन फंक्शन ना हो। तो चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से इधर चलते हैं, ठीक है।
अब हमने डिफाइन कर लिए इंट मैन। इंट क्यों दिए है, रिटर्न टाइप हमको 0 देना है, ठीक है। तो यहाँ इंट मैन दिए। अच्छा एक और चीज़ देखिए, जो क्लास का करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था वो प्राइवेट डिफाइन कर लिए, पब्लिक डिफाइन कर लिए, पब्लिक के बाद हमने फंक्शन भी डिफाइन कर लिए, उसके बाद जो है करली ब्रैकेट एंड हो गया, और करली ब्रैकेट एंड होने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, तब कहीं जाके जो है कंप्लीट रूप से क्लास यहाँ पे डिफाइन होगी। और क्लास डिफाइन होने के जस्ट नीचे आपको क्या देना है, इंट मैन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट फॉर्म नाम से हमने क्या बनाए थे, क्लास बनाए थे, आप देख सकते क्लास। और ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए आपको पता है उसके जस्ट साइड में हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो हमने RA नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिए और एक MU नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिए। अब इसी प्रकार से आप कॉमा लगा के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमको सिर्फ 2 स्टूडेंट की जानकारी फिल करना था, इसलिए हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। अगर हमको 1 स्टूडेंट की जानकारी फिल करना होता था हम 1 ऑब्जेक्ट बनाते। तो यहाँ देखिए RA डिफाइन कर लिए, तो अब RA से जो है इसके अंदर के सारे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के जो है ये ऑब्जेक्ट है कौन कौन से, RA और MU, ठीक है। तो RA डॉट फिल फॉर्म, जैसे RA डॉट फिल फॉर्म होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पर एंटर नेम, एंटर कोर्स, एंटर एज, यूज़र के द्वारा तीनों एंटर की जाएगी और सारी जानकारी कहाँ चली जाएगी, इस RA में जो है आ जाएगी। उसके बाद देखिए हमने RA डॉट शो कर दिए, RA डॉट शो करे यानी कि ये जो भी एंटर किया जाएगा यूज़र के द्वारा वो यहाँ चला गया पहले इसमें नेम कोर्स एज में, और प्रिंट करने मतलब शो करने के बाद वो जो है नेम को प्रिंट कर दिया, कोर्स को प्रिंट कर दिया, एज को प्रिंट कर दिया। कब, जब RA डॉट फिल फॉर्म करे और RA डॉट शो करे। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं MU डॉट फिल फॉर्म, फिर से आया, फिर से ये प्रिंट होगा दूसरी जगह, मतलब एक स्टूडेंट की जानकारी प्रिंट होने के बाद दूसरे स्टूडेंट की फिर से प्रिंट होगी, एंटर नेम, एंटर कोर्स, एंटर एज। कब, जब MU डॉट फिल फॉर्म करेंगे। फिर ये तो स्टोर हो गई, फिर MU डॉट शो करेंगे तो ये सारी जानकारी जो स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। और जब हमने इंट मैन ली है इसका मतलब रिटर्न हमको 0 देना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब स्क्रीन पर ये काम कैसे करेगा वो हम यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। कहाँ चलते हैं, देव C++ में चलते हैं हम। यहाँ देखिए हमारे पास में ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम मैंने समझा है वो प्रोग्राम सेम टू सेम आपको यहाँ दिखेगा। उसी प्रोग्राम को आप अपनी IDE में बनाकर देखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक हेडर फाइल लिए, दूसरी हेडर फाइल स्ट्रिंग लिए, क्यों लिए हैं वो आपको बता दिया मैं, नेम स्पेस क्यों लेते हैं, क्लास स्टूडेंट फॉर्म लिए, प्राइवेट पब्लिक, ये देखिए सारी चीज़ मैंने डिफाइन कर दिया। वाइट शो करके फंक्शन लिया है, करली ब्रैकेट जब क्लास का देखिए ये क्लास का करली ब्रैकेट मतलब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, एंड होने के बाद आप देखिए करली ब्रैकेट के बाद में आपको सेमीकोलन दिखेगा। फिर हम लास्ट में जो है मेन फंक्शन लेते हैं और मेन फंक्शन में स्टूडेंट के 2 ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, उसके बाद RA डॉट फिल फॉर्म करें और RA डॉट शो कर दिए। ये साथ में भी कर सकते हैं, यदि नहीं करना तो आप MU डॉट फिल फॉर्म, जितने ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सबको फिल फॉर्म के साथ करा लो। उसके बाद आप जो है ये फंक्शन है इसको कॉल कर रहे हैं हम, तो जो जानकारी है वो यूज़र के द्वारा एंटर की जाएगी। उसके बाद RA डॉट शो करे और MU डॉट शो, फिर रिटर्न करके 0 कर दिए। जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमने काम करे हैं वो हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। कहाँ से रन करते वो मैं बता चुका हूँ। देखिए एंटर नेम, जब मैं एंटर नेम करूँगा, जैसे मैं एंटर नेम राकेश करता हूँ, उसके बाद कोर्स नेम में BCA करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ 19 साल कर देता हूँ। दूसरी बार फिर मैंने देखिए MU डॉट फिल फॉर्म करा था, तो यहाँ देखिए हम मुकेश कर देते हैं MSc और यहाँ पे इसकी जो एज है वो 22 साल कर देते हैं। जब दोनों ही फॉर्म के द्वारा देखिए यहाँ आप देख सकते हैं दोनों फॉर्म के द्वारा क्या बोला गया था, पहले देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा RA डॉट फिल फॉर्म बोला गया था, MU डॉट फिल फॉर्म बोला गया। दोनों ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिए, एंटर कर ली यूज़र से जानकारी। अब RA डॉट शो और MU डॉट शो आएगा, तो यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे हम तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है देखिए ध्यान से, योर नेम इज़ राकेश, योर कोर्स इज़ BCA, योर एज इज़ 19 और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट की भी जानकारी फिल हो गई। यदि मान लो हम यहाँ 3 स्टूडेंट की जानकारी फिल कराते तो यहाँ पे क्या होता, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ राहुल नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते, ये देखिए राहुल नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते और यहाँ पे क्या कर लेते, एक राहुल डॉट फिल फॉर्म करा लेते और फिल फॉर्म के बाद में क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते और नीचे सबसे क्या कर लेते राहुल डॉट शो कर लेते। ठीक है, ये देखिए राहुल डॉट शो करे हमने और जब हम इसको रन कराएंगे तो अब 3 स्टूडेंट की जानकारी मांगेगा। देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, यहाँ हम जो है पहले क्या कर लेते राकेश BCA 19, उसके बाद मुकेश MSc 22 और तीसरे स्टूडेंट देखिए हमने राहुल नाम से लिए थे, राहुल MCA और यहाँ कर देते इसकी एज, ये देखिए
जब हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले राकेश की आ गई, फिर मुकेश की आ गई, फिर राहुल की आ गई। इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, हमारा काम जो है होते जाएगा। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा हम क्लास और फंक्शन जो है एक बार डिफाइन करते हैं। क्लास को डिफाइन कर दी एक बार, उसके अंदर फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दी। हम चाहे तो 1000 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और फटाफट यहाँ पे 2 लाइन लिखकर उसका काम करा सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन क्या लिखना है, देखिए उसके साथ फिल फॉर्म कॉल कराना है ऑब्जेक्ट के साथ में, और उसके साथ में सो फॉर्म जो सो फंक्शन है जो कॉल कराना है। ठीक है, सो फंक्शन कॉल कराओगे तो आपका जो है सारा काम यहाँ पे होने वाला है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है एक जो एग्जाम्पल है वो और ये देखते हैं इसी प्रकार का, फिर आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमने एक क्लास कार बनाया है, उसके अंतर्गत हमने जो है उसका ब्रांड होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, एयर होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होना चाहिए। और कार जो है क्लास कार बनाया। अब कार कोई भी ब्रांड की हो सकती है, टाटा की हो सकती है, महिंद्रा की हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे कार के ब्रांड आते हैं। ठीक है, हुंडई की हो सकती है, ये सभी कार के ब्रांड हो गए। ठीक, मॉडल कौन सा है, स्पीड कौन सी, सब अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हमने एक टेम्पलेट बना दिए ब्रांड, मॉडल, स्पीड, ईयर। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बना है हमने पहला, जिसमें महिंद्रा उसका ब्रांड हो गया, बोलेरो उसका मॉडल हो गया, 150 उसकी स्पीड हो गई, और 2020 का वो जो है ईयर हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो गई एक ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। टाटा उसका ब्रांड हो गया, नेक्सॉन उसका मॉडल हो गया, 180 उसकी स्पीड हो गई, और 2022 उसका ईयर हो गया। तो ये हम इस प्रकार बना सकते हैं। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए हेडर फाइल क्यों लेते हैं मैंने बता दिया, स्ट्रिंग हाई स्ट्रीम और स्ट्रिंग कैसे लेते हैं ये, और क्यों लेते हैं वो भी बता दिया हूँ। नेम स्पेस क्यों लेते हैं वो भी आपको पता चल गया। क्लास हमने कार लिए, तो आप देख सकते हैं कार जो है कैपिटल सी है, और बाकी आप नॉर्मल लिख सकते हैं। प्राइवेट में हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग ब्रांड लेंगे, स्ट्रिंग मॉडल लेंगे, इंट करके स्पीड लेंगे, और इंट करके ईयर। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमने इसकी सहायता ली है। स्ट्रिंग जो मतलब हेडर फाइल है, और इंट करके स्पीड, इंट करके ईयर। उसके बाद इसी में आगे चलें तो यहाँ पे आप देखिए पब्लिक करके हमने डिफाइन किए हैं, वॉइड करके एक फंक्शन गेट डिटेल। और अब यहाँ पैरामीटर पास किए हैं। पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको आसानी से समझ में जाएगा। उसके लिए आप सी लैंग्वेज का फंक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में जाओगे तो वहाँ पे आपको फंक्शन वाला वीडियो या फिर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी वीडियो देखना वो आप देख सकते हैं। यदि देख लिए तो अच्छी बात है। अब देखिए गेट डिटेल के अंतर्गत हम पैरामीटर लिए हैं, स्ट्रिंग टाइप का बी ले लिए, स्ट्रिंग टाइप का एम ले लिए, इंट टाइप का एस ले लिए, और इंट टाइप का बाय ले लिए। अब बी का मतलब ब्रांड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा जो है ये देखिए, इसको जो है हम यहाँ पे इसके बदले में क्या आएगा, बी आएगा, मॉडल के बदले में क्या आएगा, एम आएगा। यहाँ अभी हम हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड के बदले में एस आएगा, और यहाँ पे एयर के बदले में वाई आएगा। मतलब जो बी है वो यहाँ आ जाएगा, एम है वो यहाँ आ जाएगा, एस है वो यहाँ आ जाएगा, वाई मतलब जो भी वैल्यू गेट डिटेल को कॉल किया जाएगा इसके अंदर कुछ पैरामीटर की वैल्यू पास की जाएगी। जो वैल्यू पास की जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ आकर वो ब्रांड में, मॉडल में, स्पीड में, ईयर में आ जाएगी। और उसके बाद जब वैल्यू आ गई है तो उसी ऑब्जेक्ट के द्वारा सो फंक्शन कॉल किया जाएगा, और सो फंक्शन कॉल किया जाएगा, जो भी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखिए कार नाम की क्लास है, मेन फंक्शन में गए हम, महिंद्रा नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिए, टाटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब महिंद्रा के साथ गेट डिटेल कॉल करें तो महिंद्रा बोलेरो। अब डबल कोट इसलिए दिए हैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का लिए थे, कॉमा इसलिए लगाए क्योंकि सेपरेट करना है। उसके बाद इंटीजर में आपको डबल कोट देने की जरूरत नहीं, यहाँ भी इंटीजर है, डबल कोट। ये सारी डिटेल कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी चारों जगह, और चारों जगह से आके यहाँ फिल हो जाएगी। और जब सो फंक्शन कॉल किया जाएगा तो स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगी। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे गेट डिटेल करके, देखिए टाटा, नेक्सॉन, 180 और 2022, तो ये डिटेल फिर से यहाँ जाएगी। यहाँ जाने के बाद इनमें फिल हो जाएगी, और इनमें फिल होने के बाद यहाँ जब सो कॉल किया जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको जो है हम रन करके देखते हैं। ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मतलब होता है ये कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी। ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल हम जो है यहाँ पे हल करके मतलब रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए जो बी लिए थे, बी को हमको यहाँ बी करना पड़ेगा, एम लिए थे एम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एस लिए थे एस करना पड़ेगा, और ये बाय करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो नाम जो भी यहाँ पे स्टोर किया जाएगा रन टाइम पे गेट डिटेल फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पे आ जाएगा पहले यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये इनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब सो फंक्शन कॉल किया जाएगा तो वो इनमें आ जाएगा। कब किया जाएगा ये, इंट मेन के बाद में। मतलब जब भी कंपाइलर आएगा तो वो मेन फंक्शन से ही काम शुरू करता है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होना चाहिए, देखो ज़रा,
ये देखिए डायरेक्टली आ गया, हमने यूज़र से इनपुट नहीं करा है, हमने डायरेक्टली वहीं पे पास कर दिए फंक्शन के अंदर। पहली जो चीज़ है वो हमने महिंद्रा बोलेरो 150 और 2020 करे थे। दूसरा ब्रांड हमने टाटा नेक्सॉन 180 और 2022 करे थे। इसी प्रकार हम तीसरा ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक जो है होंडा करके आपने बना लिए, और गेट डिटेल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, होंडा नाम से। यहाँ पे आप कंपनी क्या दे सकते हैं, होंडा। ठीक है, होंडा XUV कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्पीड ऐसे रहने देते और 2022 उसका मॉडल रहने देते, और यहाँ पे भी आपको 100 के साथ में होंडा कॉल करना पड़ेगा। तो आपके पास अब 3 चीज़ें हो गई, मतलब वही फंक्शन फिर से कॉल किया जाएगा। देखिए अब रन करके देखते हैं। ये देखिए इसको कैपिटल ली है तो कैपिटल ही लेना पड़ेगा, स्मॉल लिए तो स्मॉल लेना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं रन टाइम पे, देखिए एक रन हो गया था पहले, दूसरा भी, और तीसरा हमने अभी डिफाइन करे। इसका मतलब है कि क्लास एक बार डिफाइन किया जाना है और आपके ऑब्जेक्ट आप बार बार यहाँ कितने भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, कार वाला भी जो एग्जांपल है वो भी हमने रन करके देख लिए। ठीक है, पैरामीटर पास करके फंक्शन के साथ में। अब आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया मैंने जिसमें आपको सिर्फ सिंपल टोटल कराना है। तो ये वाली हेडर फाइल लेते हैं, ये वाली भी। अब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ली है तो हम इस हेडर फाइल को नहीं भी लेंगे चलेगा, पर हमने डिफाइन कर लिए, हो सके तो स्ट्रिंग ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने क्लास ऐड करके ली है, कैपिटल A कर दिए, डबल D, और करली ब्रैकेट स्टार्ट करे, करली ब्रैकेट एंड कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन है, और करली ब्रैकेट के बाद आपको पता है सेमीकोलन लगाते हैं। फिर इसके अंदर आपको प्राइवेट इंट A भी ले लिए, पब्लिक करके वॉइड सम ले लिए, वॉइड इसलिए क्योंकि रिटर्न नहीं देना है, सम फंक्शन का नाम है। सी आउट करके यूज़र से 2 वैल्यू एंटर कराना है, और दोनों वैल्यू एंटर की जाएगी तो वो सी इन के माध्यम से एक A में चली जाएगी और एक B में चली जाएगी, और सी आउट में दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा A+B। कब, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। फंक्शन को कॉल किया जाता है मेन फंक्शन में, तो इंट मेन ले लिए। ऐड जो क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दी OBJ1, और OBJ1 से हमने सम फंक्शन को कॉल कर लिया। जब सम फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो सारा कोड रन होगा और आउटपुट आ जाएगा जो, जैसे मान लीजिए यूज़र के द्वारा 25 और 30 इनपुट किया गया है, तो आउटपुट क्या आने वाला है 55 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, रिटर्न 0। ठीक है, ये मेन इंट के साथ में रिटर्न 0 करता है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास में देखिए ये प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, रन करोगे तो आप देख सकते हैं, देखिए एंटर 2 इंटीजर वैल्यू, जैसे हमने 5 इनपुट करे और 6 इनपुट करे तो रिजल्ट क्या आ गया, 11 आ गया। तो ये किससे आया है, वो उसी फंक्शन से जो है, मतलब इस क्लास के माध्यम से हमने रन करके देखे। दूसरा और देख लेते हैं। देखिए दूसरे में क्या होगा, जब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट नहीं कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए इंट A भी तो लिए हैं, इंट x बाय हमने देखिए पैरामीटर पास कर दी सम के अंदर, इंट x बाय। तो x में जो वैल्यू आएगी सम फंक्शन कॉल करते समय वो कहाँ चली जाएगी, x बराबर मतलब a बराबर x A में चली जाएगी, और बाय में जो आएगी वो B में चली जाएगी, और दोनों जोड़कर जो है रिटर्न हो जाएंगे। तो मेन फंक्शन में हमने देखिए सम जब कॉल किए हैं तो 5 और 6 दे दिए, 5 और 6 मतलब x और y की वैल्यू हमने दे दिए, वो गई यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ और रिटर्न होकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट अभी भी 11 ही आने वाला है। ठीक है, ये देखिए डायरेक्टली आ गया बिना इनपुट के। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। अब इसको हम जो है माइनस का काम भी कर सकते हैं, ऐड की जगह हम जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का जो है क्लास बना सकते हैं, और सब्सट्रैक्शन का बनाओगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस करना पड़ेगा और ये वैल्यू जैसे की वैसे रहेगी। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। आपके लिए 3 टास्क है कि जैसे मैंने ऐड के बनाए हूँ वैसे आप सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस का बनाएं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का बनाए, और डिवाइड यानी कि भाग देने का प्रोग्राम बनाए। तो 3 प्रोग्राम आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के माध्यम से बनाना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, यदि कोई दिक्कत आई है तो भी वो भी बताना है, और यदि बन गया है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।